नमस्कार। आज हम बात करते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस क्या था और क्यों ज़रूरत हुई इसकी। क्यों बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने COPs जारी करने की बात कही, क्योंकि ये करीब 6-7 साल पहले, 8 साल पहले ये मुद्दा उठा था कि काफ़ी लोग, फर्जी लोग, जिनका कोई वकालत से लेने देना नहीं है, जो प्रोफेशनल्स नहीं हैं, ना तो किसी बोर्ड, ट्रिब्यूनल, कोर्ट कहीं वो अपेयर नहीं होते, ना वो नोटरी पब्लिक हैं, ना रजिस्ट्री में काम करते हैं, ना सेल टैक्स में, ना इनकम टैक्स में, ना किसी लॉ फॉर्म में, ना सिविल कोर्ट में, ना फैमिली कोर्ट में, ना फाइनेंशियल कोर्ट में, ना एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स में, ना LA ट्रिब्यूनल्स में, किसी जगह भी कैट में एंड लेबर कोर्ट्स में कहीं प्रैक्टिस नहीं करते एज एन एडवोकेट। उन्होंने अपना पंजीकरण करा रखा है और उसका दुरुपयोग करते हैं लैंड ग्रैबिंग में, अपराधों से बचने के लिए, अपराधों पे नाम आने पर बार का मदद लेने के लिए, हड़ताल कराने के लिए। तो उसके लिए ये निर्णय लिया गया। उससे पहले ये बात आई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जब हज़ारों लोग बन गए CBA के मेंबर्स, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था की, बहुत अच्छी व्यवस्था की कि 1 मैन 1 ईयर 1 वोट। आप कई बार के मेंबर बन सकते हैं, जिला के भी, तहसील के भी, और आप टैक्सेशन के भी, लेबर के भी, RTO के भी, सुप्रीम कोर्ट के भी, हाई कोर्ट के भी, सब जगह बन सकते हैं। लेकिन आप 1 साल में एक जगह वोट देंगे। उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा और वहाँ पे वोटर्स का लिस्ट काफ़ी कम हो गई। और जो पैसा खर्च होता है दावतों में और शराबों में, कांग्रेस इस बात के लिए गई थी कि बहुत तगड़ा खर्चा अभी भी हो रहा है, करोड़ों में हो रहा है, जो पता चलता है, वो रोकने का प्रयास तब तक शायद नहीं किया, सक्षम प्रयास नहीं किया गया। किसी बार का या कई बड़े इलेक्शन जो होते हैं हम लोगों के, ये जानते हुए भी कि वहाँ पे क्या क्या हुआ, कैसे पोस्टर्स, कैसे होर्डिंग, कैसे शराब और कैसे कैश बढ़ता है, उसके बाद भी आज तक कोई भी इलेक्शन, चाहे ग्राम प्रधान का हो, चाहे बार का हो, चाहे RWA का हो, किसी का भी हो, MLA का हो, MP का हो, कहीं से किसी न्यायालय ने या किसी सक्षम अधिकारी ने उसको कॉग्निजेंस लेकर किसी को कैंसिल नहीं किया। जब तक 2-4 बार ये इलेक्शन कैसे कैंसिल नहीं किए जाएंगे, तब तक बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कानून से। हम बात कर रहा हूँ मैं COP की, वो तो बात आ गई समाज की। अब उसके लिए व्यवस्था की गई कि ये देखा जाए कि एक्टिव प्रैक्टिशनर्स हैं या ये भेड़ की खाल में भेड़ियाँ हैं जो लैंड ग्रैबिंग करने के लिए ज़मीनों पे, जायदादों पे, लोगों के प्रॉपर्टी में बोर्ड लगा लेते हैं, नीचे लिख देते हैं एडवोकेट, और कई बार ये बार के अध्यक्ष, सेक्रेटरी बन जाते हैं और उसका फायदा दुरुपयोग करके अधिकारियों को डरा के, धमका के गलत काम करते हैं। चोरी में नाम आ जाए तो हड़ताल करा देते हैं, डकैती में नाम आ जाए तो एज एडवोकेट बेल लेते हैं, कोई गंभीर अपराध कर दें तो बार का दबाव बनवा करके केस उड़ा लेते हैं। तो इसलिए COP का आया। कई जगह जिक्र, कॉन्फ्रेंस होती थी, हम लोग जाते थे, बीइंग ए मेंबर बार काउंसिल, वहाँ जिक्र आता था कि जो ये वकील हैं, फर्जी वकील, उन्हें की जिनकी डिग्री फर्जी थी, वो लोग जो वकालत नहीं कर रहे। तो ये COP का आ गया कि हर साल आपका रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए बढ़ेगा। आपकी प्रैक्टिस 4.5 साल की पूरी होने के बाद 6 महीने पहले आपको अपना वकालतों में 5 कम से कम अपीयरेंस के आपको देने पड़ेंगे अदालतों में जहाँ आप अपेयर हुए हैं। और वो देने के बाद या आप लॉ फर्म में हैं तो लॉ फर्म के सेक्रेटरी से लिखा देंगे, आप रजिस्ट्री कर रहे हैं तो 5 रजिस्ट्री, रिटर्न भरे तो 5 रिटर्न हर साल की, लेबर में है तो 5 आपके जजमेंट्स, हर जगह के आपको अपने सबूत देने के लिए कि आई एम इन एक्टिव प्रैक्टिस और कम से कम 5 केसेस में हर साल हैंडल कर रहा हूँ। हालांकि उसमें भी पता ही क्या हुआ है। अच्छा, ये बात भी थी कि कोई सीनियर के साथ है, सीनियर ने सर्टिफिकेट दे दिया, तो ऐसे सर्टिफिकेट कई बने हैं फर्जी कि मेरे साथ प्रैक्टिस करता है, कोर्ट में जाता है इतने साल से, वो मजबूरी होती है, सर आदमी समाज में रहता है, चुनाव लड़ते हैं, वोट चाहिए होती हैं, तो वो भी हो जाता है। तो इसमें जो था वो छलकपट होने की गुंजाइश थी वकालतों वाले मामले में, हुए हैं, निश्चित तौर पर बता रहा हूँ। जिनकी दुकानें हैं उन्होंने अपने, जो वकील थे वो नहीं दे पाए, जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो नहीं दे पाए, पता नहीं क्या वजह थी। लेकिन जिनकी दुकानें हैं, जिनके शराब के ठेके हैं, जिनके होटल हैं, जिनके स्कूल हैं, जिनके कॉलेजेस हैं, जो प्राइवेट डीलर हैं, सब ने 5 वकालतों में साइन करके भेज दी और COP बनवा करके और वोट उन्होंने दे दी, वकालत की हो या ना की हो। तो अब ये हालांकि व्यवस्था अंडर चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन मेरा मानना है कि ये व्यवस्था बहुत अच्छी थी।
तरीका गलत था। देखिए, हर बार अपना वकालतनामा इशू कर रही है, और सबसे पहले जैसे हमारा एडवोकेट वेलफेयर फंड में टिकट लगता है 10 रुपये का, 20 का कर दीजिए, जो चाहे कर दीजिए उसे, तो वैसे ही बार काउंसिल्स ऑनलाइन अपना टिकट जारी कर सकती हैं, क्योंकि वो फिजिकल होगा तो फिर वो हो जाएगा नकली जब जाएंगे। हर जगह वो क्या नाम है जो था वो आंध्र वाला, हर जगह है वो नकली स्टाम्प छप जाते हैं। तो ऑनलाइन व्यवस्था आजकल कोई दिक्कत नहीं है। हर वकील को अपने नाम से बार काउंसिल से टिकट लेने पड़ेगा, एडवोकेट वेलफेयर फंड की तरह 20 रुपये का, 30 रुपये का। आजकल सक्षम है, जब बाहर से वकील 300 रुपये के वकालता में ले रहे हैं, 400 के वकालता में ले रहे हैं, तो उसके लिए 30-40 रुपये और देना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो पैसे जो होते हैं वो क्लाइंट देता है। तो 40-50 रुपये का उससे बार काउंसिल की वो भी बढ़ागा, उससे हम वकीलों को मदद कर देंगे। डेथ पे ज़्यादा पैसे दे सकते हैं, इंजरीज में रूल 40 में हम लोग ज़्यादा पैसे दे सकते हैं। हर आदमी को वकालतनामा लेना पड़ेगा। एक सीनियर जिसकी प्रैक्टिस 15 साल कम से कम हो, उसके साथ ही खाली एक जूनियर, एक टिकट में 2 आदमी काम चला सकते हो, एक सीनियर और एक जूनियर, अगर प्रैक्टिस सीनियर की 15 साल से कम की ना हो तो। वरना हर आदमी को अपना वकालतनामा ले और साथ में उस केस का हवाला कर दे। वकालतनामा जिसमें भर रहे वकालतनामे की कॉपी भेजे पहले ऑनलाइन, और वकालतनामे कि मैं क्लाइंट के हस्ताक्षर हो, केस नंबर हो, क्राइम नंबर हो, प्रोसीजर नंबर हो, जो भी याचिका की उसका नंबर हो, वकालतनामा भेजा जाए, उसको देख करके ऑनलाइन जो है टिकट दिया जाए, और रिकॉर्ड बना लिया, ऑटोमेटिक बन जाएगा कि इस वकील ने इतने टिकट लिए हैं, इस वकील ने इतने वकालतनामे लगाए हैं। जैसे होता है नए वकील जूनियर्स होते हैं, तो किसी सीनियर की मान लीजिए तो अच्छी प्रैक्टिस है, रोलिंग प्रैक्टिस है, उसका 10 जूनियर है, तो उसके 50 केस भी 50-100 होंगे, वकालतनामा में 50-100 लेता होगा। हर केस में एक सीनियर का और साथ में एक जूनियर का वकालतनामा, 2 आदमी परमिटेड हो। अगर नए लड़के एक भी ले ला कोई दिक्कत नहीं है। सीनियर्स भी एक से ज़्यादा वकालतनामे में, जैसे अब होता है एक टिकट एडवोकेट वेलफेयर कमेटी का, उसमें 8 लोग 5 लोग साइन कर देते, कोई देखता नहीं, कोई टोकता नहीं। ये बिल्कुल निश्चित तौर पर कानून बन रहे कि अगर 15 साल से ऊपर का वकील है तो ही इज एंटाइटल्ड टू कीप ए 1 जूनियर विद हिम, और एक टिकट पे, वेलफेयर टिकट पे जो बार काउंसिल देंगी उसके आधार पे वो प्रैक्टिस दूसरा जूनियर हो सकता है। खाली 15 साल से कम के वकील पर अकेला वकालतनामा लगेगा। एक वकालतनामे में साइन 2 से ज़्यादा के ना हो 15 साल के ऊपर, और 15 साल से नीचे के वकीलों का अकेला साइन हो, तो उससे वकीलों को प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक, और पता चल जाएगा बार काउंसिल को कौन एक्टिव है कौन एक्टिव नहीं है। क्लाइंट के हस्ताक्षर हो, केस का नाम हो, क्योंकि जो वकील जो धंधे कर रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं, पान की, राशन की, बीड़ी की, टीचर है, अध्यापक हैं, शराब बेच रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं, माफियाज हैं, जेल में बंद रह करके इलेक्शन लड़ लेते हैं, पता है लोगों को, पता है जेल जा करके फिरौती तक के केस हैं लोगों के, बच्चे मुकदमे फेस किए हैं, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं। उनको जो फ्रॉड डीलर्स हैं उनको कोई वकील नहीं करेगा, क्लाइंट उनके घर वाले नहीं करेंगे। तो सेफेस्ट वे है उनको COP दी जाए जिनके कम से कम, जैसे 2 साल का वकील है, एक वकालतनामा काफ़ी है, 5 साल का वकील है, 2 वकालतनामे, 10 साल का वकील है तो कम से कम 5-6 केस, और 15 साल तक का वकील है तभी 5-6 वकालतनामे काफ़ी हैं। 6-7 केस आपके सिर्फ आ जाए तो सक्षम वकील है। अगर 7-8 केस महीने में, एक आधा 2 महीने का केस पकड़ ले तो वो काम चल जाता है, फिर दूसरी नहीं पड़ती उसको, नए लोगों को। तो इस तरह से करें, उससे जो ये है ऑनलाइन सारा काम हो जाएगा, और ऑनलाइन उनके नाम कट जाएं, ऑनलाइन हो जाए कि इसके वकालतनामे नहीं आए हैं, इसका दाम ख़त्म है। ये जाहिर हो रहा है कि ये एडवोकेट नहीं है, प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, और फिर वो किसी सीनियर के साथ वकालतनामा लगाना शुरू कर देगा। दोबारा मान लीजिए कहीं अटक के बीमार हो गया है तो सर्टिफिकेट दे दे अपना। तो ये बेस्ट वे है COP देने का। ज़रूरी है टू
सेपरेट चेफ फ्रॉम गेम्स। उन आदमियों को जो अपराध कर रहे हैं, जो शरण लेने के लिए, अदालतों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, हड़ताल कराने के लिए और कंडोलेंस कराने के लिए, छुट्टियाँ कराने के लिए जो वकील बन जाते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते, कोर्ट्स का मुंह नहीं देखते, कभी उन्होंने LLB की स्पेलिंग नहीं आती हो जिन्हें, उनको हटाना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है काफ़ी लोगों 20% 30% कहा गया था। हम लोगों ने जब सेमिनार्स किए थे, BCI में बात आई थी वाली, हमने वहाँ पर रखी थी कि वो फर्जी वकील नहीं है। फर्जी वकील मतलब नकली डिग्री वो तो बहुत कम होंगी, बहुत ना के बराबर होंगे, नेग्लिजिबल। लेकिन फर्जी वकील वो हैं जो वकालत नहीं कर रहे और धंधे कर रहे हैं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर रहे हैं और वोट डालने के लिए वकील बने हुए हैं, हड़ताल कराने के लिए। तो ये एक तरीका है जिसको कंसिडर करे, BCI भी करे, लॉ मिनिस्ट्री भी करे, ताकि प्रोफेशनल्स रहें यहाँ पे और कोई नहीं रह पाए। धन्यवाद।